औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, बरादरान ईमानी, मुमिनीन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम या अहले मदद। गुलफ़ाम हैदर बाकर अपने यूट्यूब चैनल ज़िक्र इरफ़ान 512 के ज़रिए आपसे बहम गुफ्तगू है। अहबाब, आज से मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। एक सीरीज़ है, वो अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। उसूली तौर पर ज़ाहिर है आज पहली गुफ्तगू, पहली गुजारिश, पहली वीडियो अबुल बशर पैगम्बर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से इरादा है। आपको पता है ये इतना वसी मौजू है तख्लीक़ आदम। कुरान मजीद में बार बार तख्लीक़ आदम पर गुफ्तगू की है। तारीख़ इस्लाम की किताबें हैं, इसमें ढेर सारा मैटर है, लेकिन मेरी कोशिश होगी मुख्तसर और जल्दी जल्दी मैं इसे अपना क्लोज़ कर सकूँ, इसे वाइंड अप कर सकूँ। अल्लामा नजम साहब तारीख़ इस्लाम में फ़रमाते हैं, जब अल्लाह ने इरादा किया इंसान बनाने का, बशर बनाने का, तख्लीक़ आदम का, तो कहा जबरील ज़मीन से मिट्टी लेके आओ। हम ज़मीन पे, मिट्टी पे अपना जानशीन मिट्टी से ही बनाना चाहते हैं। जबरील ज़मीन पे आए, मिट्टी उठाने का इरादा किया। मिट्टी ने कहा, सैयदुल मलाइका, ये नूरानियों को खाक से क्या काम आन पड़ा है, ये मिट्टी क्या करेंगे आप? तो अल्लाह ने कहा है, इस इंसान बनाऊंगा, मखलूक बनाऊंगा, ज़मीन पे अपना जानशीन बनाऊंगा। मिट्टी ने अपनी ज़बान बेज़बानी से कहा, सैयदुल मलाइका, मेरी गुजारिश लेके खालिक तक जाइए और कहिए ज़रा ये बताइएगा इंसान की खिलकत की गर्ज़ व गायत क्या है, क्यों बनाना चाहते हैं आपकी इबादत के लिए मेरे अल्लाह? फ़रिश्तों की तादाद तो गिनने में नहीं आती, कतार शुमार में नहीं, इंसान क्यों बनाना चाहता है? जबरील वापस गए। अल्लाह ने कहा, जाके मिट्टी से कहा, जबरील इंसान हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि ज़मीन पे हमारा जानशीन हो। करेगा ये, नाफरमानी भी करेगा, फर्मा बरदारी भी करेगा, नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा, दोनों चीज़ें रखेंगे इंसान के अंदर। फिर उसे सिरात मुस्तकीम पे आने की दावत देंगे, फिर जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला होगा। जबरील वापस आए। मिट्टी ने हैरान होकर कहा, अच्छा जबरील, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक अल्लाह की नाफरमानी भी कर सकती है, मासियत भी करेगी, एलानिया गुनाह भी करेगा इंसान, और अल्लाह फिर उसे छूट देता रहेगा, वक्त मालूम तक मोहलत देता रहेगा। मिट्टी ने इंतहाई गिरियाजारी की, मिट्टी ने रोना शुरू किया, जबरील मेहरबानी कर, मुझे न लेके जा, ऐसी मखलूक क्यों बने मुझसे जो उस खालिक लम यज़ल की नाफरमानी करे। जबरील वापस गए। अब अल्लाह ने क्या किया, इज़राइल तुम जाओ। 2 मरतबा जबरील गया है, खाली हाथ आया है। इज़राइल आए, मिट्टी उठाई, जितनी मिट्टी चाहिए थी आदम और हव्वा की तख्लीक के लिए। मिट्टी ने बहुत गिरियाजारी की कि ना लेके जाओ, फसाद करेगा ज़मीन पे, खून बहाएगा, नाफरमानी करेगा खालिक में। इज़राइल ने कहा, मेरे अंदर अल्लाह ने रहम का मादर रखा ही नहीं, तेरी गिरियाजारी और आहोजारी का मुझ पर कोई असर ना होगा। मिट्टी लेके आसमान पे पहुँचे, अल्लाह के करीब पहुँचे। अल्लाह ने कहा, इज़राइल शाबाश, मिट्टी ले आए हो, तुमने ज़मीन की गिरफ्तारी की परवाह नहीं की, तो तुम्हारे ज़िम्मे एक और ड्यूटी लगाते हैं। जितने इंसान होंगे, जितनी मखलूक बनेगी इस मिट्टी से, उनकी रूहें भी तू ही कब्ज़ करेगा, क्योंकि तू ऐलान कर आया है मेरे अंदर रहम का मादा नहीं। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब पुतला आदम यदुल्लाही हाथों से बना लिया गया, फिर उसे एक जगह पर रख दिया गया, सैकड़ों साल तक शरक़ की हवा, गरब की हवा, शमाल की हवा, जुनूब की हवा, इस तरफ की बारिश, उस चारों तरफ की बारिश पुतला आदम पे पड़ती रही। खनखनाती हुई मिट्टी की तरह जब पुतला हो गया, तो फिर कुरान कहता है हम उसमें अपने रूह दाखिल करने का इरादा किया और फरिश्तों से कहा, तमाम मखलूक को जमा करके नूरानी फरिश्तों से कहा, मेरे अल्लाह ने, खालिक ने कहा, तमाम फरिश्तों देखो, मैं आदम को बना रहा हूँ, इसमें अपनी रूह दाखिल कर रहा हूँ। जब मैं अपनी रूह इसमें दाखिल करूँ, फ़ौरन तुमने से ताज़ीम का सजदा करना है। बार बार आप उलमा से, ज़ाकिरीन से सुनते हैं। अब क्या हुआ, रूह सर की तरफ से दाखिल हुई पुतला आदम में, दिमाग रोशन हुआ, आँखें रोशन हुई, रूह सफ़र करती करती सर से लेकर पाँव तक पुतला आदम मुतहर्रिक हुआ। फिर एक आवाज़ उभरी, बनाने वाले की आवाज़ उभरी अपनी मखलूक,
मन अंता, तू कौन है। अब चूंकि आदम ने जुमला ही पहला सुना था, इससे पहले न सुना न कहा न बोला, जुमला ही पहला सुना था, मन अंता। तो जनाब आदम ने कहा मन अंता। उधर से आवाज़ आई तू कौन। आदम फरमाता है तू कौन। एक आवाज़ उभरी दाएं तरफ से, आदम बनाने वालों के सामने तू तू नहीं करते। आदम हैरान हुए, चौंके। फिर जो ही रूह दाखिल होती होती नाक के करीब आई ना, नाक तक रूह पहुंची तो छींक आई हजरत आदम को। तो उसी मेहरबान ने कहा, आदम छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अच्छा, और मन अंता, मन अंता, अच्छा फिर मैं क्या कहूँ। उस मेहरबान ने कहा, बस यूँ कहो, अंत रब्बुल जलील व अना अब्द का ज़ईफ़ अल हकीर वल मिस्कीन। तो रब्बुल आला है, तो रब्ब जलील है, मैं तेरा बंदा हकीर हूँ। हज़रत आदम का पुतला मुकम्मल हुआ, आसमान की तरफ मुंह करके, खालिक की तरफ मुंह करके, मेरे अल्लाह ये कौन है जो मुझसे पहले मौजूद है, मुझे तेरी बंदगी के सलीके बता रहा है। और कुदरत आदम अपनी दाईं तरफ से आके अर्श पे देख, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ नाम हैं, इन्हें याद कर ले और याद रख, अगर ये न होते फिर तू भी ना होता। अब अगर इनको न बनाना होता फिर तुझे भी ना बनाता। अगर कोई मुश्किल आन पड़े तो इन नामों का वास्ता मुझे देना, मैं रद्द नहीं करता। यहाँ रुक के एक छोटा सा जुमला आपको और हदिया करना है। उलमाए अहले तसन्नुन फरमाते हैं कि हज़रत आदम की दाईं पसली से या बाईं पसली से जनाब हव्वा को तख्लीक किया गया। उलमाए इमामिया यहाँ बड़ा दिलचस्प जवाब देते हैं कि हज़रत आदम की पसली से हव्वा को खलक करने का मतलब क्या हुआ। अल्लाह के पास क्या मिट्टी नहीं थी, मटीरियल नहीं था, या कुदरत कामला में खुदा न खास्ता को फ़र्क आ गया था? नहीं, उसी तरह मिट्टी से हज़रत हव्वा को खलक किया गया। जन्नत में मकाम रिहाइश दिया गया, कहा यहाँ रहो। बस एक ख्याल रखना, इस शजरा के करीब नहीं जाना, ला तक़रबू बिहाज़ शजरा, इस शजरा के करीब नहीं जाना। अब यहाँ आलम इस्लाम के जो उलमा है ये हमें ठोकर खा गए। वो गंदम का शजर था, वो कौन सा शजर था? एक दाना खा लिया जन्नत से निकल गए। तो यहाँ ये हमारे उलमा फरमाया करते हैं, अगर आदम एक दाना खाने से जन्नत से निकल सकता है तो जो मखलूक सारी ज़िंदगी गंदम खाती है वो जन्नत में दाखिल कैसे होगी, वो जन्नत में जाएगी कैसे? और शजरा दरख्त को कहते हैं, गंदम दरख्त पे नहीं उगती। गंदम का एक पौधा होता है जो ज़मीन से 2-3 फुट के फासले पे होता है। इसका मतलब है कुरान में कोई और शजरा है जिस शजरे के बारे में कहा गया है। यहाँ एक तवील इल्मी गुफ्तगू है जिससे मैं दरगुजर करके अपने मौजू पे वापस आता हूँ, बात को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल तर्क औला के तौर पे अल्लाह ने ज़मीन पे उतार दिया, जन्नत से निकाल लिया, जन्नत से देश निकाला निकल गया। अबुल बशर को, मखलूक की अम्मा को कायनात पे ज़मीन के ऊपर जुदा करके उतारे गए। मुर्रखीन कहते हैं श्रीलंका के अंदर एक मकाम है जहाँ हज़रत आदम को उतारा गया। सऊदी अरब के अंदर एक जगह है जिसका शहर का नाम है जद्दा, वहाँ हज़रत हव्वा को उतारा गया। जद्दा का मानी होता है दादी या माँ, ये बहुत बड़ी, इसी वजह उस शहर का नाम जद्दा थे। पहले जद्दा तो था, फिर आज तक कसरत इस्तेमाल से वो जद्दा रह गया। सैकड़ों साल, हज़ारों साल इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, रोते रहे। ज़मीन पे इंसानी और मखलूकी और कोई न थी। हव्वा अलग रोती रही, आदम अलग रोते रहे। अचानक हज़रत आदम को याद आया, अल्लाह ने कुछ नाम, कुछ अस्मा, कुछ तस्वीरें दी थी, दिखाई थी और कहा था मुश्किल हो तो इन मुश्किल कुशाओं का वास्ता मुझे देना। उनके नाम का वास्ता दिया, दोनों को मिला दिया गया, मुन सुगम गुसार मिले। कायनात के अंदर माशरत शुरू हुई। हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बनी नौ इंसान का आगाज़ हुआ। तारीख़ के अंदर 2 मशहूर और मारूफ बेटों का जिक्र है, हज़रत हाबील और काबील। ये 2 बेटे अल्लाह ने दिए हज़रत आदम, पहले 2 भाइयों की जोड़ी। इस तरह माशरे में एक जुमला मोतरज़ा है, वो आप तक पहुँचा दूँ। लोग कहा करते हैं जब को कहे ना मैं तेरा भाई हूँ
तो उससे पूछ लिया करो कौन से भाई हो, हाबील वाले कि काबील वाले। बहरहाल ये दो भाई, इन दोनों के दरमियान हसद, बोगस और अनाद शुरू से ही दाखिल हो गया। उसकी उलमा ने दो वजूहात लिखी। पहली वजह यह लिखी है कि हज़रत हाबील की जो ज़ौजा थी, जो बीवी थी हज़रत हाबील, वो जन्नत की हूरों में से एक हूर थी, और काबील की फितरत के अतबार से उसे कौम जन्नात में से एक जिन के साथ, मुअन्नस जिन के साथ, जिसे जिंदनी कहते हैं, उसके साथ उनका अक़द किया गया, शादी की गई। क्योंकि काबील फितरतन शुरू से ही हज़रत आदम का नाफरमान, गुस्ताख, अखड़ मिजाज, तोंदखू, इस किस्म की तबीयत रखते थे। उनकी तबीयत के अतबार से काबील के लिए कौम जन्नात में से उनकी शादी की गई, जिन खातून से, जिन औरत से। और हज़रत हाबील की शादी जन्नत की हूर से की गई। यूँ सिलसिला चल पड़ा। पहली अनाद, बोस और हसद की वजह दोनों के दरमियान ये थी, और दूसरी हसद की वजह, अनाद की वजह, बोस की वजह दोनों भाइयों के दरमियान ये करार पाई कि उसूल ये था, कानून ये था हज़रत आदम के दौर में कि अल्लाह की राह में जो सदका खैरात दी जाती थी वो एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर रख देते थे। आसमान से बिजली आती और जला के खाकस्तर कर देती। जिसे बिजली जला देती उसे कबूल समझा जाता, और जो वहाँ पड़ी रहती, महफूज रहती, उसे नामकबूलियत के तौर पे लिया जाता। तो हज़रत हाबील जो चीज़ रखते वह पहाड़ की चोटी पर, उसे कबूल कर लीजिए, उसे जला दिया जाता, आग में जला दी, कबूल हो गई। काबील की कोई चीज़ वहाँ कबूल ना होती। ये दो बुनियादी चीज़ें उलमा ने लिखी हैं इन दो भाइयों के दरमियान हसद, झगड़ा, रकाबत दो भाइयों के दरमियान यहाँ से शुरू हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा ये दोनों हज के लिए बैतुल्लाह को गए, क्योंकि बैतुल्लाह के पहले मेमार हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फिर बाद में और नबियों ने से बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी दीवारों को और बुलंद किया और कुरान ने उसे महफूज कर लिया। हज पे गए हज़रत आदम और हज़रत हव्वा। मौके को गनीमत जान के काबील ने वार किया हज़रत हाबील पे। सोए हुए भाई पे एक बहुत वज़नी पत्थर उठा के उसके सर पे मारा। जान करने के आलम, जख्मी हो गए, तड़पना शुरू हो गए। अब ये नहीं पता था इसका करना क्या है। मुद्दत तक तो कई अरसा तक, कई माह तक काबील हज़रत हाबील की लाश को उठाए फिरे रहे, कुछ समझ ना आए। फिर जैसे आपने सुना हुआ, उलमा ने बताया, अल्लाह ने दफन का एक तरीका बताया। आसमान से कौवा आया, एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारा, फिर ज़मीन पर गड़ा खोद के उसे दफन कर दिया। इसी तरह काबील ने हज़रत हाबील को दफन कर दिया। अब अम्मा हव्वा और हज़रत आदम वापस आए तो हाबील को ना पाकर इतने परेशान हुए। काबील से पूछा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। बहुत गिरिया किया। इंसानियत के बाप का इंसानियत की तारीख में ये पहला गिरिया बहुत मशहूर हुआ। इतना रोते जनाब आदम व हव्वा कि चरिंद परिंद उस गिरते हुए पानी से आंसुओं से सैराब होते। आसमान के मलाइका इस गिरिये में शामिल हो जाते। बहुत रोए हज़रत आदम, इतना रोए जनाब आदम के बिस्तर मर्ग पे जा लगे। नस्ल चलती रही। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत हाबील की औलाद से अल्लाह ने हज़रत हाबील की ज़ौजा को बिल्कुल वैसा ही एक बेटा अता किया, जिसका नाम भी हज़रत आदम ने बाद में हाबील रखा। उसी से नस्ल चलती आगे चलती गई। तारीख बताती है कि 120 बेटे थे जनाब आदम के। जब हज़रत आदम का बिस्तर मर्ग पे आखिरी वक्त था तो 120 बेटे थे। लेकिन सारी ज़िंदगी हाबील के गम को न भुला सके। गिरिया करते, मातम करते, चरिंद परिंद दाखिल हो जाते। आसमान से मलाइका इस गम में शामिल हो जाते। इस तरह मर्ग पर जा पहुँचे। आखिरी वक्त था हज़रत आदम का, तो अपने वारिस, अपने वसी, अपने जानशीन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, शीस मेरे बाद
सिलसिला नबुव्वत का तू जानशीन है, तू वारिस है। तेरी औलाद में से एक नूह नाम का नबी होगा, जिसकी कौम उसे झुटलाएगी तो पानी का अजाब आएगा, बहुत बड़ा अजाब आएगा, तूफ़ान आएगा, मखलूक खुदा मिट जाएगी। जो नबी के साथ होंगे वही बचेंगे। जब मेरी लाश को दफन कर दो, मेरी मैयत को दफन कर दो, तो तूफ़ान से पहले मुझे उठा के कश्ती के अंदर रख देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वसीयत करके आदम वापस अपने मालिक की बारगाह में जा पहुँचे। 2 साल तक हज़रत शीश और बाकी तमाम बेटे हज़रत आदम की कब्र पर बैठ कर गिरिया करते रहे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि हज़रत आदम को कश्ती नूह अलैहिस्सलाम में रख के कैसे सफ़र किया गया। अस्सलामु अलैकुम या अहले मदद।